सो हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल बडी। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिज़नेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं और उससे एक अच्छा आरओआई और जिसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसमें हम अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ अ सक्सेसफुल बिज़नेस। सो बिज़नेस कोई भी सक्सेसफुल तभी होता है जब दो पैरामीटर्स उसमें हमारे जो हैं वो इक्वली प्रॉपरली वर्क करते हैं। फर्स्ट इज़ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब आपके पास कोई आज एक बिज़नेस है, उससे आपको एक सेट मंथली इनकम या एनुअली इनकम आ रही है, बट डाउन द लाइन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स के बाद आपकी वो इनकम जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है और आपका जो बिज़नेस है वो ऑब्सलीट हो जाता है और उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सस्टेनेबिलिटी कम हो जाती है। तो कोई भी बिज़नेस, एक दूसरा एग्जांपल, अगर आपका कोई और बिज़नेस है और उसमें आपको डिमांड भी प्रॉपर बनी है, सप्लाई भी बहुत अच्छी है और आपको जो पता है कि मेरा जो मार्जिन है वो ईयर ऑन ईयर वो बढ़ रहा है और मैं उतना प्रॉफिट कंपनी के लिए अर्न कर पा रहा हूँ, तो दैट इज़ सस्टेनेबिलिटी। सो पहला पैरामीटर हो गया सस्टेनेबिलिटी और सेकंड पैरामीटर हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत में कोई भी बिज़नेस सेटअप करने के लिए एक सेट ऑफ मनी आपने लगाया। लेट्स से आपने 20 लाख रुपीज़ में कोई बिज़नेस आपने शुरू किया, तो उसमें हमें रिटर्न देखना बहुत ज़रूरी है। विदाउट रिटर्न अगर हम किसी भी बिज़नेस में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उसका रिटर्न का ट्रैक नहीं रखते हैं तो फिर उस पर हम उसे सक्सेसफुली नहीं रन कर सकते। तो फॉर एग्जांपल अगर 20 लाख रुपीज़ का आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है और ईयरली आपके पास लेट्स से 5 लाख या 6 लाख रुपीज़ जो है आप उसमें आपका रिटर्न है। सो इसका आरओआई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट 5 lakhs डिवाइडेड बाई 20 lakhs into 100, सो इट कम्स आउट टू बी 25%। तो मार्केट के हिसाब से मैं अगर आपसे बात करूं तो 15 से लेके 25% तक का अगर आपको आरओआई मिल रहा है तो दैट इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड बिजनेस और ये अगर सस्टेनेबल भी है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है। और यही अगर आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आरओआई कम होता है और वो 5 या 10% के अराउंड होता है तो फिर उसमें आपको और चेंजेस करने की ज़रूरत है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में है तो उसमें आपको कुछ प्रोडक्ट लाइन में चेंजेस करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको उसमें आप ट्विक्स कर सकते हो, सेल्स को और बढ़ावा दे सकते हो या मार्केटिंग की अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर सकते हो ताकि आपका एट द एंड प्रॉफिट ज़्यादा हो और आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बेटर हो पाए। सो अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ बिजनेसेस कैसे होते हैं। सो टाइप्स ऑफ बिजनेसेस बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन है जिसमें आप कोई प्रोडक्ट जो होता है उस प्रोडक्ट को आप सेल करते हो, उसको मैन्युफैक्चर करते हो, करके आप उसे मार्केट में सेल करते हो। सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस है आपका डिस्ट्रीब्यूटरशिप या डीलरशिप। ये आप किसी भी एक एस्टैब्लिश बिजनेस की आप डीलरशिप लेते हैं, उनसे एग्रीमेंट आप करते हैं, उसके बाद आप उनकी सेल के थ्रू उस पे मार्जिन जो आपको मिलता है उसके थ्रू आप अपनी अर्निंग करते हैं। थर्ड होता है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री एक बहुत ह्यूज इंडस्ट्री है और ये ओवर द ईयर ये बढ़ भी रही है। जैसे आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, फूड लाइन हो गए, एजुकेशन है, एयरलाइंस है, दे आर मेनी। सो गाइज अब हम बात करेंगे हम फ्रेंचाइजिंग के ऊपर। फ्रेंचाइजिंग बेसिकली दो तरीके की होती है, एक फोको और एक कोको। ये दोनों मॉडल्स मैं आपको समझाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि फ्रेंचाइजिंग होती क्या है। सो बेसिकली एक सेट ऑफ बिजनेस जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, जिसमें ऑलरेडी सेल्स आ रही हैं और वो काफ़ी फ्लरिश कर चुका है या फिर अभी स्टेज पे है वो अपनी ग्रोथ पे, तो हम ऐसे इस्टेब्लिश बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट जो है ये सॉर्ट ऑफ आप उसमें कैपिटल इन्फ्यूज़ करते हैं और उसके थ्रू आप उसके साथ एक एग्रीमेंट में चले जाते हैं। तो इसमें बेसिकली अब आप कहेंगे कि ऑलरेडी जिसकी एक बिज़नेस कोई रन कर रहा है तो वो फ्रेंचाइजिंग क्यों करेगा। सो उसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। उसमें हो सकता है कि जिसने एक बिज़नेस शुरू किया हो उसके पास इतना कैपिटल ना हो, बट उसका आइडिया बहुत अच्छा हो और उसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हों। सो इस केस में जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल है और एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू हम इसको एक अच्छे स्केल में रन कर सकते हैं और इससे भी एक रिटर्न पा सकते हैं। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर है कि उसकी नीड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, पर कंपैरेटिवली जो कंपनी है वो इतनी फास्टली और इतनी स्विफ्टली उसको इस्टेब्लिश नहीं कर सकती। और ये कुछ रीज़न्स हैं जिस वजह से ये फ्रेंचाइजिंग का एक मोड ऑफ सेटअप जो है ये। सो बेसिकली इसमें हम एग्रीमेंट होता है कंपनी के साथ
एग्रीमेंट में मोड ऑफ ऑपरेशन डिसाइड होता है कि आप कितना इन्वॉल्व होंगे फ्रेंचाइजी में। सेकंड, इसमें ये इन्वॉल्व होता है कि आपको एक शुरू में एक सेटअप फ़ीस देनी पड़ती है जिसे फ्रेंचाइजी फ़ीस कहते हैं, और ये फ़ीस आपकी सॉर्ट ऑफ एक टेन्योर के लिए फ़िक्स हो जाती है कि आप शुरुआत में एक सेट ऑफ मनी देंगे और वो सेट ऑफ टाइम के बाद वो आपको दोबारा देनी पड़ती है टिल द टाइम यू आर एसोसिएटेड विद दैट कंपनी। और उसके बाद एक रॉयल्टी होती है, उसमें आपने जैसे मंथली जो भी आप सेल्स कर रहे हैं उसमें से आपको कंपनी को इन रिटर्न कुछ ना कुछ रॉयल्टी देनी पड़ती है, ताकि वो अपनी सर्विसेज, क्योंकि आप उनका ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, उनका एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट वो आपसे एक रॉयल्टी चार्ज करते हैं। तो बेसिकली इसके अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अगर मैं प्रॉज की बात करूं कि हम कल को आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं फ्रेंचाइजिंग अगर करता हूं तो उसके क्या मुझे बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या डिसबेनिफिट्स हैं। सो देयर आर बोथ द फेसेस फॉर अ कॉइन। तो अगर मैं प्रॉज की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक ऑलरेडी सेटअप बिजनेस है एस्टैब्लिश, जिसमें आपको कुछ कोई नया आइडिया आपको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको कुछ नया बिल्ड करना है, ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना है। ये अपने आप में एक बहुत प्लस पॉइंट है। यूजुअली एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस को स्टार्ट करने में, उसके आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में मेजर टाइम इसका इसी में ही लगता है। और सेकंड, अगर मैं बात करूँ, आपके पास अगर एक्सपर्टीज़ नहीं है किसी सेक्टर की, आप मान के चलिए आप जॉब करते आए हैं और आपको कल को एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, आपको ना कुकिंग के बारे में कुछ पता है, ना आपको शेफ़्स का आइडिया है, ना आपको फूड लाइन की क्या कुजीन्स होती है, मार्केट की भी इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप उसके बावजूद भी एक रेस्टोरेंट सेटअप कर सकते हैं, उससे अर्न भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट। सो दिस इज़ ऑल्सो एन बिकॉज मोस्ट ऑफ द so in this way also it helps you in opening a business। और अगर मैं इनके डिसबेनिफिट्स की बात करूं तो बेसिकली आप किसी के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क फैक्टर्स तो है बॉस। अगर आपको कल को अगर वो बिज़नेस नहीं चला और उसमें आपको लॉस हो गया, सो नोबडी वुड बी बेयरिंग दैट लॉस, ओनली यू हैव टू बेयर दैट लॉस। तो ये आपको आप बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि वो कुछ जो प्रॉपर जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इतनी इस्टेब्लिश नहीं है, उनके देयर आर मेनी मेथड जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि वो कंपनी कैसी है, कितना ओवर द टाइम ओवर द ईयर्स उसने कितना अर्न किया है, कैसे उसने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। सो दीज आर सम ऑफ द डिसबेनिफिट्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग। तो हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग। सो बेसिकली दो मॉडल्स के बारे में हम बात करेंगे। वन इज़ फोको एंड सेकंड इज़ कोको। FOCO is franchisee owned company operated. Second is COCO, that is company owned and company operated. So franchisee owned जैसा ही नाम है, जैसे आपको क्या पता लगेगा, इजीली आप ये मेक आउट कर सकते हैं कि जो ओनरशिप होगी उस सर्टेन सेट ऑफ बिजनेस की वो तो फ्रेंचाइजी की होगी, बट उसे रन कौन करेगा, उसे रन कंपनी करेगी। सो इस सॉर्ट ऑफ बिजनेस में आप एक एग्रीमेंट करते हैं कंपनी के साथ और उसके बाद कंपनी ही रन करती है उसे, और जो भी सेल्स आती है उस पर जो भी आपके एग्रीमेंट में डिसाइड होता है उतना आपको एक मार्जिन आना शुरू हो जाता है। वाले हैं कि बेसिकली हम अगर किसी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और किसी भी ऐसे एसोसिएट करने से पहले किन चीज़ों का हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इस बारे में मैं आपसे कहूँगा कि आप बहुत ध्यान से सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि जो भी वो आपके साथ जो भी इंफॉर्मेशन वो कंपनी आपको दे रही है उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। क्योंकि अगर किसी का भी कोई बिज़नेस है और वो किसी भी एक फ्रेंचाइजी के साथ एसोसिएट करना चाह रहा है तो उसमें वो हो सकता है वो आपको एक ब्लोटेड सेल फिगर्स बताए, वो आपको जो एक्चुअल सेल्स फिगर हैं वो आपसे छुपाए। सो उसका आप कैसे पता लगा सकते हैं? आप बेसिकली आप कंपनी के ऑफिस में डायरेक्टली जा सकते हैं, वहाँ जाने से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगेगी। अगर वो कंपनी मान के चलो किसी रेस्टोरेंट लाइन में या फूड में है तो आप उनकी ब्रांचेस में जाके सीधा प्राइमरी एक सर्वे कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ से बात कर सकते हैं। थर्ड, आप कस्टमर्स से रिव्यू ले सकते हैं कि बेसिकली कितने कस्टमर्स उनके पास हैं, उनका क्या रिटेंशन है, कितने वो एंगेज हैं ब्रांड के साथ। और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि कंपनी की पॉलिसीज़ कैसी हैं, ओवर द ईयर वो कैसे ग्रो कर रही है, हु आर द पीपल बिहाइंड द ब्रांड, आई मीन टू से कैसे वो अपने प्रोडक्ट को और प्रमोट कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं वो ऐसे आगे आने वाले टाइम में उसके ग्रोथ के लिए वर्किंग कर रहे हैं।
सो आप किसी पे भी डिपेंड ना रहें, डायरेक्टली आप कंपनी से भी बात करते हैं तो वो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है कि वो प्रॉपरली ना दें. सो दिस इज़ योर वर्क. यू हैव टू गो इनटू द मार्केट एंड यू हैव टू सी वेदर द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन बाय द कंपनी इज़ करेक्ट और नॉट. इसके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है उसको भी यूज़ कर सकते हैं. MCA गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसमें जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की कंपनीज़ हैं या पार्टनरशिप की हैं, वो सारी वहाँ पे लिस्टेड हैं. उनकी आपको इन्फॉर्मेशन, कितना कंपनी का कैपिटल है, कितना पेड अप कैपिटल है और कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, उनकी लास्ट की बैलेंस शीट्स कैसे हैं, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं. ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऐसे फ्रेंचाइजी सेटअप में एंटर करने से पहले. आप किसी पे भी ब्लाइंड फेथ ना करें, क्योंकि कोई भी अगर आप इवन अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे फ्रेंचाइजीज़ को लेके, सो देयर विल बी मैनी वेबसाइट्स विच विल लेट यू नो अबाउट द वेरियस कंपनीज हु आर ऑफरिंग फ्रेंचाइजीज़. सो अब उनको भी अपने कमीशन मार्जिन्स होते हैं किसी भी फ्रेंचाइजी को सेल करने के लिए. सो डोंट लिसन टू एनीवन, लिसन टू योरसेल्फ. आप अपने आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किस इंडस्ट्री में जाना है, कितना आप प्रिपेयर्ड हैं उसको एंटर करने से पहले. देन आप खुद ही रिसर्च करिए और उसके बाद ही इस फ्रेंचाइजी सेटअप में जाइए. तो मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा जिसमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें ये फ्रेंचाइजी मॉडल बहुत सक्सेसफुली चलता है और देयर आर मैनी ब्रांड्स विच हैव फ्लरिश लाइक दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अपैरल इंडस्ट्री में. अपैरल्स में देयर आर मदुराई गारमेंट्स, फिर आपके फीमेल फैशन गारमेंट ब्रांड्स हैं जैसे कि लक्षिता है, डब्लू है, ऑरेलिया. Then there is and Global Desi. There are many such brands who have flourished in last 4-5 years and ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में पेनिट्रेट कर चुके हैं. अगर मैं फूड लाइन की बात करूँ सो देयर इज़ मोतीन महल डीलक्स. ये एक नॉर्थ इंडियन मल्टी कुज़ीन रेस्टोरेंट है जो मोर और लेस सारे मेट्रो सिटीज़ में इसकी प्रेजेंस है और ये भी अपनी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करता है. इसके अलावा देयर इज़ चायोज़ विच इज़ अगेन अ ब्रांड, and Haldirams and Cinnamon. These are the other some brands which are providing franchises. इसके अलावा there is fashion jewelries brand. Jewelry is one sector which is flourishing और जैसे आगे आने वाले टाइम में गोल्ड के रेट्स इतने ज़्यादा पीक पे पहुंच चुके हैं and jewelry is something which is girls are and women are basically fond of. So this industry will never go down or into decline. So artificial jewelry is the next sector which will be growing in the coming time. So इसमें भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिसको आप सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक डिसीजन ले सकते हैं. देन देयर आर कोरियर सर्विसेज एज वेल. जैसे कि आपको पता है अब ऑनलाइन डिलीवरीज बढ़ गई हैं और बहुत ज़्यादा कस्टमर जो हैं अपने घर पर ही प्रोडक्ट्स को मंगाना पसंद करते हैं. So this is only possible because of the courier services which are being provided by many companies. So ये लोग भी अपने फ्रेंचाइजीज ऑफ़र करते हैं जैसे DTDC है, फर्स्ट फ्लाइट एंड मैनी अदर्स, ब्लू डार्ट एज वेल. ये भी एक ऑप्शन है जो आप चूज़ कर सकते हैं. देन देयर आर स्कूल्स, देयर आर फुल फ्लेज्ड स्कूल्स जो अपनी फ्रेंचाइजीज भी प्रोवाइड करते हैं, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इन सच फ्रेंचाइजीज. सो ये भी एक पैरेलल आप सेक्टर ज़रूर देख सकते हैं. अब मेरी एडवाइस आती है. लास्ट में मैं आपसे यही एडवाइस करना चाहूँगा कि सुनो सबकी पर करो अपनी. आपका मनी बहुत हार्ड अर्नड है, आपने ये बहुत मेहनत से कमाया है. सो आप पूरा ध्यान दे के किसी की बात में ना आके जो आप सेक्टर जिसमें आपका पैशन है, इंटरेस्ट है, उसी में आप इन्वेस्ट करें. और फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड इज़ वन मॉडल इन विच यू कैन एंटर और इसमें द चांसेस ऑफ सक्सेस आर मच हायर देन एनी अदर मॉडल. सो थैंक यू सो मच. आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब भी करें और जितना हो सके इसको शेयर भी करिए. ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेता आऊँगा आगे भी और प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.